हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस लेक्चर में हम टेंस की बेसिक जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है हमारा वो टेंस से स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर के साथ मैं आपको टेंस टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो वो टेंस है, क्योंकि इसी से आपको ना टेंस ये करते हैं, आपको ना हिंदी से इंग्लिश बनाना, किसी वाक्य को समझना, ठीक है, कि वो प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है उसकी, या फिर वो काम अभी चल रहा है, काम पूरा हो चुका है। इस तरह की जो सारी तमाम जानकारियां हैं, ठीक है, वो आपको इस टॉपिक के सहारे समझ में आ जाएंगी। और आप है ना बेसिक जो सेंटेंस होते हैं हिंदी के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बाद। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि टेंस होते क्या हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस क्या होते हैं तो बच्चों का कई बार जब मैं जवाब सुनता हूँ तो वो कहते हैं सर टेंस है ना समय होता है। टेंस मीन्स समय यानी टाइम, यानी टेंस इक्वल टाइम, बच्चे ये कहते हैं। लेकिन टेंस का एग्जैक्ट मतलब टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर टाइम ही होता तो फिर इसको टेंस नाम क्यों देते, फिर टाइम से काम चल ही नहीं रहा था अपना। तो इसमें कुछ है ना कमी है, ये पूरी बात नहीं है। इसमें पूरी बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ है ना हमको वर्क को ऐड करना पड़ेगा। यानी टेंस का मतलब होता है जब हम समय के साथ काम को जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको पता है जो टाइम है ना वो 3 प्रकार का होता है अपना। आपको पता है कि टाइम है ना, एक तो प्रेजेंट टाइम होता है सर, यानी वर्तमान काल का समय, अभी जो समय चल रहा है। एक होता है पास्ट का टाइम, ठीक है, यानी भूतकाल जो बीत चुका है। एक होगा फ्यूचर, यानी जो आगे आएगा, ठीक है, भविष्य में आएगा जो टाइम। ये 3 प्रकार का होता है। अब ये वर्क क्या है, ठीक है, इस वर्क को भी हमने ना कई तरह से बांटा है। एक तो होता है अपना कॉन्टीन्यूअस वर्क। कॉन्टीन्यूअस वर्क का मतलब है वो काम जो अभी जारी है, ठीक है। एक काम होता है अपना परफेक्ट। परफेक्ट मतलब बिल्कुल सही, जो पूरा हो चुका है, ठीक है। एक होता है अपना इन दोनों को मिला के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब ये क्या होता है कि परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, कॉन्टीन्यूअस मतलब चल भी रहा है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं, इसको ऐसे समझना आपको कि कुछ काम तो पूरा हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इनके अलावा ना एक चीज़ और रहेगी। अगर हमको पता ही नहीं है कि काम हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा रहता है, तो उसको ना हम इनडेफिनेट बोल देते हैं। इनडेफिनेट में हमको बस वर्क की ना इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वर्क की इन्फॉर्मेशन मिलती है बस कि होता है, ठीक है, वर्क की इन्फॉर्मेशन ओनली, ओनली वर्क इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि होता है, बस काम होता है, काम होता है। अब ये नहीं पता कि वो काम अभी हो रहा है, ठीक है, या फिर काम पूरा हो चुका है, या काम थोड़ा हो चुका है, थोड़ा रहता है। इस तरह की कोई भी जानकारी हमको नहीं मिलती। बस ये पता लग जाता है कि है ना काम होता है, ठीक है, इतना, बस ख़त्म बात। अब देखिए मैंने आपको बताया जो टेंस है ना वो टाइम प्लस वर्क होता है। जब मैं टाइम के साथ वर्क को जोड़ दूंगा ना तो हमारे क्या फॉर्म हो जाएंगे, टेंस फॉर्म हो जाएंगे। जोड़ के दिखाता हूँ इनको। सबसे पहले ना मैं प्रेजेंट टाइम ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम ले लिया मैंने प्रेजेंट, उसके साथ मैं वर्क जोड़ रहा हूँ इनडेफिनेट। तो प्रेजेंट के साथ मैंने इनडेफिनेट वर्क को जोड़ा, तो ये क्या बन गया अपना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो है अपना टाइम, ये है अपना वर्क। इन दोनों को जब ऐड किया तो अपना क्या बना, टेंस बना। यहाँ पर फर्स्ट टेंस बन गया अपना प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अब सेकंड बनाते हैं। टाइम लेंगे हम प्रेजेंट का ही और वर्क लेंगे अब की बार कॉन्टीन्यूअस। तो हमारे पास जो सेकंड टेंस बन के तैयार है उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आगे फिर हम थर्ड टेंस बनाएंगे। टाइम लेंगे प्रेजेंट का ही, वर्क होगा परफेक्ट, यानी वो काम पूरा हो चुका होगा। टाइम प्लस वर्क इक्वल टेंस, तो टेंस बन गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद फोर्थ, टाइम लेंगे प्रेजेंट का ही, वर्क होगा आपकी बार परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस।
तो हमारे पास जो टेंस बन के तैयार हुआ वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से अपने पास 4 टेंस बन गई जो कि प्रेजेंट टाइम के हैं। अब इनका मतलब क्या हुआ देखिए, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट मतलब अभी की बात होगी, इसी समय की। इनडेफिनेट मतलब कि उस काम के बारे में हमको पता नहीं है कुछ भी, कि वो हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा रहता है, ऐसा कुछ नहीं पता लगेगा। बस ऐसा पता लगेगा कि वर्तमान काल में अभी के समय में काम होता है। जैसे राम पढ़ता है, ठीक है, राम पढ़ता है। अब वो कब पढ़ता है? अभी पढ़ता है ना, वर्तमान काल की बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है आया है। जहाँ है आए वो वर्तमान काल, जहाँ था आए वो क्या हो जाएगा? भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और जहाँ होगा, होगी, इस तरह के शब्द आए वो होगा फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पर इससे है से तो पता लग गया हमको प्रेजेंट है। अब क्या इस वाक्य को पढ़ के आपको पता लग रहा है कि राम अभी पढ़ रहा है क्या? अभी अभी पता नहीं कि वो अभी पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, बस ये पता है पढ़ता है। क्या वो पढ़ चुका है? इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, बस ये पता है पढ़ता है। क्या वो थोड़ा पढ़ चुका है, थोड़ा पढ़ रहा है, ऐसा पता लगा? नहीं पता लगा, बस यूं पता लगा कि पढ़ता है वो। हमको ये नहीं पता कि कब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ठीक है, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है, बस यूं है कि वर्तमान काल में अभी के समय में वो पढ़ता है। इतनी बात खत्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्तमान काल में कोई काम जारी है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जैसे कंटिन्यू नहीं होता कि कंटिन्यू रखो इसको, यानी जारी रखो। अगर मैं सेंटेंस फॉर्म करूँ तो इसका होगा जैसे राम पढ़ रहा है। अभी यहाँ पर है आ गया, यहाँ पर है आ गया यानी प्रेजेंट टेंस हो गया। रहा है यानी वो अभी काम कर रहा है, उसका काम क्या है? कंटिन्यू है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये जारी है वो, ठीक है। तो इस वजह से क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, और प्रेजेंट में यानी वर्तमान काल में वो काम पूरा हो चुका है। जैसे राम पढ़ चुका है। अब इसमें ना देखिए लास्ट में क्या आया? है आया, तो ये वर्तमान काल हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। चुका है यानी काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो गया, डन हो गया, तो वो क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, इस तरह से। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या मतलब होगा? जैसे मैं लिखता हूँ राम सुबह से पढ़ रहा है। राम सुबह से पढ़ रहा है। अब इस वाक्य को पढ़ के आपको देखिए एक बात समझ में आई कि है आ गया, प्रेजेंट है, ठीक है, इतना हो गया। परफेक्ट, अब परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका होगा, और कंटिन्यूअस मतलब जारी भी होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर दोनों चीज़ें बन रही हैं। देखिए अब राम सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से कुछ तो पढ़ा होगा ना उसने, कुछ तो काम किया होगा। अब जैसे मैं एक बच्चे को बिठा के यहाँ पे कह दूँ तुमको ना ये 4 पेज याद करने हैं इस बुक के, अब मैं थोड़ी देर बाद आके पूछता हूँ उससे कितने पेज याद हुए, तो वो कहेगा कि सर कर रहा हूँ। तो मैं उससे पूछूंगा कर क्या रहा है, मतलब कुछ किए भी तो होंगे ना तूने, इतनी देर होगी तो कुछ काम हुआ भी होगा, ठीक है। यानी कुछ काम परफेक्ट यानी हो भी गया होगा, और कुछ काम वो अभी क्या है, कर भी रहा होगा, उसको ऐसा बोलना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि जैसे राम सुबह से पढ़ रहा है, इसमें ना दोनों चीज़ें बन गई हैं अपनी। एक तो काम थोड़ा पूरा हो भी चुका होगा, सुबह से पढ़ रहा है तो अभी तक तो कुछ पढ़ा होगा उसने, और कंटिन्यू यानी अभी भी पढ़ रहा है। तो इस चीज़ में दोनों बातें अपनी इंक्लूड है। अगर आप थोड़ा डीपली इसको जाके सोचें तो ये ना दोनों चीज़ों को साथ लेके चलता है, और प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे चलते हैं, अपने ना 4 टेंस फॉर्म हो गए हैं, आगे और टेंस फॉर्म करते हैं, देखिए कैसे फॉर्म होंगे वो। सबसे पहले ना आप देखिए यहाँ पे मैंने ना टाइम जो है वो प्रेजेंट का लिया था। अब है ना मैं पास्ट का टाइम लूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पास्ट, ठीक है, और ये तो हो गया टाइम। अब इसके साथ हमको क्या जोड़ना है? वर्क जोड़ना है, तो मैं वर्क जोड़ूंगा इनडेफिनेट, तो अपने पास टेंस बन जाएगा पास्ट इनडेफिनेट। ऐसे ही सेम फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर बनेगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर बनेगा अपने पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अपने 4 बन गए पास्ट के। देखिए 4 प्रेजेंट के बने थे, 4 पास्ट के बन गए,
सेम ऐसे ही अपने पास 4 बनेंगे फ्यूचर के। सबसे पहले टाइम लेंगे फ्यूचर का और वर्क लेंगे इनडेफिनेट। उसके बाद फ्यूचर टाइम और वर्क होगा कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर होगा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से अपने पास 4 इसके बनेंगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, तो आपको आंसर देना है 4 और 4 और 4, तो टोटल हो गए 12 टेंसेस। ठीक है, कुछ बच्चे ना इसका आंसर देते हैं टेंस होते हैं सर 3 प्रकार के, तो कौन कौन से, तो वो जवाब देते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टाइप की टेंस होते हैं। तो उनका आंसर लॉजिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो टाइम के टाइप हैं। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टाइम, तो आप जवाब देंगे सर 3 टाइप्स ऑफ टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपसे पूछे कि वर्क कितने टाइप का होता है, तो आप आंसर देंगे सर 4 टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक लास्ट होता है इंडेफिनिट। ठीक है, इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम और वर्क की, टाइम 3 टाइप का और वर्क 4 टाइप का, तो 3 4 जा 12, ये 12 क्या होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपको टेंस के नाम याद रखने में परेशानी होती है, तो आप जस्ट है ना ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को याद रखिए और इनको याद कर लीजिए, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो अपने टेंस बनते जाएंगे। और सीक्वेंस में बनाना है आपको, यूँ नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया, फिर पास्ट परफेक्ट लिख दिया, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। इस तरह से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने कौन सा लिख दिया, कौन सा छोड़ दिया। तो आपको सीक्वेंस में चलना है कि पहले सारे प्रेजेंट के लिखूंगा, फिर पास्ट के लिखूंगा, फिर फ्यूचर के। तो इस तरह से आप टेंस के जो नाम हैं इनको नहीं भूलेंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये इनकी ना मैंने सारी आपको बेसिक बातें बता दी हैं कि प्रेजेंट यानी वर्तमान काल होता है, जो अभी की बात होती है, जिसमें पास्ट में भूतकाल यानी पीछे की बात होती है, जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर में आगे आने वाले समय की बात होती है। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि बस हमको ये पता है कि काम होता है, ये नहीं पता लगता कि हो रहा है, हो चुका है, थोड़ा हुआ है, थोड़ा रहता है, कुछ नहीं, बस ये पता लगेगा काम होता है। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट में हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट में हो। पास्ट इंडेफिनेट में पता लगेगा कि पास्ट में कोई काम होता था, बस ये नहीं पता लगेगा कि पास्ट में वो काम हो रहा था, हो चुका था, या थोड़ा हुआ था, थोड़ा रहता था, बस ये पता लगेगा कि पास्ट में वो काम होता था। जैसे राम पढ़ता था, राम पढ़ता था, बस ये पता लगा, ठीक है, कि वो पढ़ता था। अब ये नहीं पता लगा कि वो पढ़ रहा था, चुका था, चुके था, कुछ नहीं, बस पढ़ता था। ठीक, कॉन्टिन्यूअस में काम जो है वो जारी था, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में था। ठीक है, परफेक्ट मतलब वो काम पूरा हो चुका था, और दोनों मिल गए तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट मतलब काम हो भी चुका था, और काम कॉन्टिन्यू मतलब जारी भी था। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको सेकंड लेक्चर के अंदर हर एक टाइप को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक एक एक टेंस को बिल्कुल बारीकी से उठाऊंगा, उसके सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा कि अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो आप उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो टेंस के इस टॉपिक के साथ अगर आप मेरे साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप जो बेसिक सेंटेंस उनकी इंग्लिश बनाना बिल्कुल आसानी से, ठीक है, बिल्कुल आराम से स्टार्ट कर देंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी हिंदी से इंग्लिश बनाने में बेसिक सेंटेंस के साथ। इसके अलावा सैनिक स्कूल, RMS, RIMC में तो टेंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग हो गए, उसमें भी इसका यूज़ होगा। अब ये टॉपिक है ना, कई टॉपिक के साथ इंटरलिंक है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी जो बेसिक जो जानकारी है ग्रामर की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।